हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। आज का टॉपिक डेट को लेकर के है। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ से मैं एक्सेस को ओपन भी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्सेस हम ओपन करेंगे, है ना। तो ये एक्सेस ओपन कर रहे हैं हम, ये देखिएगा, और क्लिक किया इस पर तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया है। और यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ जाता है। तो ये जो डेटाबेस का नाम है ना, यही नाम हम रहने देते हैं। वैसे चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर चेंज करना हो तो इसको हटा लीजिएगा, हटा करके कुछ और लिख दीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। चूंकि हमको सेम रखना है तो हम डेटाबेस 27 ही रख करके और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाता है। अब जब ये ऐसे आ जाएगा तो क्या करना है, तो फिर यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम डेट दे देता हूँ। डेट इस टेबल का नाम क्या दे दिया, डेट, DAT डेट। ठीक है, तो ये लिख दिया DAT डेट, टी कर देते हैं, टी से मतलब हो जाएगा टेबल से, तो डेट टी हो गया, तो डेट टेबल। और यहाँ से ना, यहाँ से हमें क्या करना है, ये आईडी आ रही है। ठीक है, तो आईडी जो है इसको आईडी ही रहने देते हैं और यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पे नेम दे देते हैं हम, नेम। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट होगा, तो जैसे मान लीजिए किसी की डीओबी है तो डीओबी के हिसाब से करंट डेट से डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डीओबी को रखेंगे डेट एंड टाइम, डेटा टाइप, और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करके यहाँ से यस कर लेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई भी एक नाम आप लिखिए, फिर डीओबी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ, यहाँ से जो ईयर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। ईयर यहाँ से 2010 कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे श्याम, फिर इनकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ पे गए और यहाँ से मंथ चेंज कर लेते हैं, इसका मंथ चेंज करते हैं। तो ये जुलाई कर दिया और यहाँ पे ईयर जो है चेंज कर देंगे, 1997 कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पे मयंक, एक और नाम लिख देते हैं, मयंक। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना डीओबी डालेंगे। तो डीओबी जो भी हो इनका वो डाल दीजिएगा। ईयर चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से ईयर है 2000। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और ये काफी इजी है। फिर इसी तरीके से एक और कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक और नाम यहाँ पे डाल दिया, लोकेश करेंगे, लोकेश के छूट गया, के लिख लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी तो यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, तो जैसे मई हो गया तो 1 मई 2025 है तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे करेंगे 1999। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के नाम और डीओबी हो गया हमारे पास। अब डीओबी कैलकुलेट कैसे होगा, कि ये ऑटो कैलकुलेट करके बताया भैया। यहाँ से हम मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं करा, हम चाहते हैं ना कि डीओबी अपने आप आ जाए। तो ये कैसे होगा, मतलब कितने साल के हुए ये अपने आप आ जाए, कितने साल कितने मंथ जो भी है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, आज का टॉपिक यही है। तो चलिए मैं एसक्यूएल के थ्रू बताता हूँ। मेथड कई हो सकते हैं लेकिन चलिए एसक्यूएल के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, डेट टी नाम है इस टेबल का, तो क्रिएट पे गए और यहाँ पे मिलता है एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आते हैं हम तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। चलिए सेलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं। ठीक है, अब आईडी ये पहले से लिखा हुआ था तो वही आईडी हम रहने देते हैं यहाँ पे। तो आईडी को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर नेम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम, NAME नेम, और फिर कॉमा लगा देंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर डीओबी आएगा तो ये हो गया DOB, ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये डीओबी हो गया और डीओबी कर लेने के बाद क्या करना है, कॉमा लगा देना है और यहाँ पे लगाइएगा डेट डिफ। आपको शायद याद होगा इसके पहले एक्सेल में भी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी हमने डेट डिफ के बारे में बताया है। तो यहाँ पे फंक्शन यूज होगा डेट डिफ और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और डबल टेड कॉमा में क्या लिखना है आपको, डबल टेड कॉमा में लिखना है, ये देखिएगा डबल टेड कॉमा लगा दिया है। इसमें लिखना है आपको 4 टाइम y, क्योंकि हम जो है 4 नंबर्स में ईयर्स चाहते हैं। जैसे 2025 है तो केवल 2025 ना लिख करके 25 ही लिख दिया जाता है केवल। ठीक है, हालांकि उससे सिंबल ये है कि आपको समझ में तो आ ही जाता है 2025 को अगर 25 लिख दे तो डेट लिखते समय, लेकिन हम चाहते हैं ना कि पूरा आए लिखा हुआ, तो हम इसीलिए यहाँ पर ऐसे दे रहे हैं। बाकी डीओबी आ ही जाएगा, तो ये डीओबी हो गया और डीओबी को यहाँ से क्लोज किया है हमने और कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगा देने के बाद यहाँ पर फिर लिखेंगे डेट, DAT डेट, ये लिख दिया डेट। ठीक है, और डेट लिख करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से और फिर यहाँ पर ना माइनस कर देंगे, माइनस आगे इसके लिखिएगा माइनस
एंटर करके लिख दीजिए या यहीं पे लिख दीजिए, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस का साइन भी लगा दिया है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा शायद, और यहाँ पे लगाइएगा आई इफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो यहाँ इफ तो यूज ही नहीं होता, तो आई इफ ही यूज होता है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट, और एक फंक्शन है प्री डिफाइंड जिसका नाम है फॉर्मेट। अब लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है, ताकि हम इसका फॉर्मेट बना सके जैसा हम चाहते हैं वैसा, ठीक है। और यहाँ पे लगाइएगा डेट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा एक बार और यहाँ लिखिएगा DATE डेट। तो ये डेट फंक्शन हमने ले लिया, और चूंकि फंक्शन बनता है तो ब्रैकेट ओपन होता है फिर क्लोज होता है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा। इसके बाद ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन से स्टाइल में चाहिए, मंथ और डेट जो है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे MMDD, मंथ और डेट जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होता है तो ब्रैकेट के क्लोज होने के बाद यहाँ पे लगाएंगे क्या, इज लेस देन, यहाँ पे कर देंगे फॉर्मेट, क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्मेट। तो ये FORMAT फॉर्मेट ये कर दिया हमने, ठीक है। ये फंक्शन ही है फॉर्मेट, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट एक फंक्शन है तो ब्रैकेट तो ओपन हो ही जाता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, DOB, क्या लिखेंगे, DOB। तो ये DOB इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये हो गया DOB। और DOB लिख करके अब काम लगभग हो गया है इसका, थोड़ा सा और काम रह गया है तो उसको भी पूरा कर लिया जाए। DOB लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो सब कुछ क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ था वो भी हमने क्लोज कर ही दिया है। इसके बाद क्या करिएगा ना, कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगा करके आपको क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो कॉमा लगा करके आपको यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में फिर देना है MM, ये MM हो गया, और फिर DD दे दीजिएगा, ये हो गया MM और DD। उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा लगाना है। तो ब्रैकेट को क्लोज तो कर ही दिया है, अब लगाइएगा कॉमा, और कॉमा लगा करके आपको क्या करना है, यहाँ पे 1,0 ये दे देना है। यही आपका सिंटैक्स है। तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा तो इसको एक नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, मैं यहाँ नीचे करके लिख देता हूं, एज ईयर्स, ईयर्स में एज आएगा तो एज YEARS, तो ये हो गया एज ईयर्स YEARS, ये हो गया एज ईयर्स। और एज ईयर्स जैसे होगा ये, तो फिर ये आएगा कहां से, तो टेबल का नाम, तो यहाँ कर देंगे फ्रॉम, ये हो गया फ्रॉम, डेट टी नाम था तो ये कर देंगे डेट, DATE डेट टी, ठीक है। तो ये टेबल का नाम हो जाएगा डेट टी, है ना। तो ये हो जाएगा डेट टी, और देखिए यहाँ पे डेट टी आ भी रहा है, क्लिक कर दीजिएगा इस पे, बस आपका काम हो गया है। अब आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए, और सब कुछ सही है तो ये क्वेरी रन हो जानी चाहिए। एक बार चलाते देखते क्या होता है। तो ये क्वेरी रन हो गई। तो ईयर में देख सकते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होकर आ रहा है, कितने ईयर के ये हुए, ठीक है। राम की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 2010 है, तो ये 15 ईयर के हुए, ईयर में ये बता रहा है। और अब आप जो भी लिखेंगे ना डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे एक और नाम लिख देता हूँ, निधि, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा नहीं होगा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 कर दिया हमने, और ये हटाएंगे, 2025 तो रहेगा नहीं, तो यहाँ करते हैं 2003। तो 2003 के हिसाब से यहाँ पे 22 वर्ष अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा ये, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक और यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कपिल, तो ये हो गया कपिल, ठीक है। और यहाँ पर नाम आएगा, तो नाम के बाद फिर डेट ऑफ बर्थ भी आएगा। तो इनका डेट ऑफ बर्थ ये रहा, और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे ईयर को, ये हो जाएगा 2012। तो 2012 के हिसाब से कितने साल के हुए, 12 साल के हुए। तो जो भी आपको करना है बहुत ही आसानी के साथ डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।